नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 3 जुलाई 2020 शुक्रवार हो चुका है। तो जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में देश भर के मुख्य समाचार तथा तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट है, साथ ही भारत चीन सीमा विवाद को भी लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा क्रिकेट जगत से भी बड़ी खबरें आ रही हैं, साथ ही आपको सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के ताजा रेट्स भी बताएंगे और अंत में देश भर के मौसम समाचार भी बताएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहिएगा तथा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट्स और आंकड़े आ रहे हैं। जी हां, तो मैं आपको बता दूं देश में अब तक 6,18,600 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 3,70,000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड हो गए। साथ ही मृतकों की संख्या 18,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जहां पर 1,80,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। साथ ही आप अलग अलग राज्यों के आंकड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन को जवाब देने की तैयारी, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले स्पेशल फोर्स लद्दाख में तैनात। जी हां, चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग स्थानों से पैरा स्पेशल फोर्सेस की यूनिट को लद्दाख ले जाया गया है, जहां वे अभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दें स्पेशल फोर्सेस ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया जा सकता है। चीन को भारत से रहना होगा सावधान, 33 लड़ाकू विमानों को खरीदने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। जी हां, पिछले लंबे समय से एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर ड्रैगन को सावधान रहने की जरूरत है। भारत ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें रूस से 33 लड़ाकू विमानों को खरीदा जाना है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आपको बता दें भारत जिन 33 लड़ाकू विमानों को खरीद रहा है उनमें से 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI शामिल हैं। भारत के बैंकों में अटकी नेपाल के गोरखा सैनिकों की पेंशन, नेपाली अथॉरिटीज ने की बॉर्डर खोलने की मिन्नतें। जी हां, नेपाल और भारत के बीच जारी सीमा विवाद और कोविड-19 का असर अब यहां उनके सैनिकों पर देखने को मिल रहा है, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवाएं दी थी। नेपाली अथॉरिटीज ने भारत सरकार से अपील की है कि वह उत्तराखंड में स्थित उस सस्पेंशन ब्रिज को दोबारा खोल दे जो दोनों देशों को आपस में जोड़ता है। आपको बता दें भारत और नेपाल के बीच अप्रैल माह से ही तनातनी जारी है। नेपाल की संसद में पिछले दिनों नए नक्शे को लेकर बिल पास की गई थी और उसे मंजूरी भी दे दी गई थी। इस नए नक्शे में नेपाल ने भारत की सीमा में आने वाले काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया था। दोस्तों अगली खबर भारतीय रेलवे से आ रही है, जहां भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है, पाई वो कामयाबी जो था सिर्फ एक सपना। जी हां, भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच फंसे हुए मजदूरों और नागरिकों के लिए सबसे पहले रेलवे ने ही सेवा शुरू की थी। इस बीच भारतीय रेल ने एक नई कामयाबी हासिल की है। भारतीय रेल द्वारा 1 जुलाई को चलाए गए सभी ट्रेन राइट टाइम पर अपने गंतव्य तक पहुंचे थे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल ने 1 जुलाई को 201 ट्रेनों को ऑपरेट किया था। इस दौरान ट्रेन बिल्कुल समय से छुट्टी और एकदम निर्धारित समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंची थी। कुल मिलाकर टाइमिंग के मामले में रेल विभाग ने 100% सफलता हासिल की। अप्रैल 2023 से शुरू हो सकता है निजी रेल परिचालन, कंपटीशन के आधार पर तय होगा किराया। जी हां, रेलवे ने अपने नेटवर्क पर प्राइवेट ट्रेन चलाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल 2023 तक रेलवे की पटरी पर प्राइवेट ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। इन ट्रेनों का संचालन 109 मार्गों पर किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने गुरुवार को कहा कि इन रेल मार्गों पर यात्रा किराया इन मार्गों के हवाई यात्रा किराए के अनुरूप प्रतिस्पर्धा में होगी। पीएम मोदी से अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कराना चाहते हैं साधु संत, नृत्य गोपाल दास ने लिखा खत। जी हां, राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चाहता है कि भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद अब राम मंदिर निर्माण में देरी लोगों को अखर रही है। राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोग हों या फिर अयोध्या के साधु संत, सभी की व्याग्रता बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि अब अयोध्या के साधु संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर उनसे अपनी इच्छा जता रहे हैं।
टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्म प्रचार करने वाले तबलीगियों ने किया गंभीर अपराध, अभी वापस जाने की इजाजत नहीं, केंद्र। जी हां, लगभग 3000 विदेशी जमाती अभी अपने देश वापस नहीं लौट सकते। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन लोगों के खिलाफ भारतीय कानूनों के उल्लंघन के लिए 11 राज्यों में मुकदमा दर्ज है। इन मुकदमों के लंबित रहते उन्हें वापस नहीं जाने दिया जा सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि किसी को वीजा देना या न देना, उसको वीजा के लिए अयोग्य करार देना और उसे मिल चुके वीजा को रद्द कर देना किसी भी देश की सरकार का संप्रभु अधिकार होता है। ऐसे मामलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। क्या आप डॉक्टर और नर्स हैं? अगर हाँ तो इंडिगो दे रही है हवाई टिकट पर 25% की स्पेशल छूट। इंडिगो ने गुरुवार को कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं। एयरलाइन ने एक प्रेस नोट में कहा, नर्सों और डॉक्टरों को चेक इन के समय अपनी पहचान के सबूत के तौर पर अस्पताल की वैध आईडी दिखानी होगी। कोरोना काल में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने एटीएम कार्ड धारकों को 30 जून तक चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन की सौगात दी थी, लेकिन 1 जुलाई से यह सुविधा खत्म कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर ग्राहकों को एटीएम से एक निश्चित सीमा से अधिक बार लेन देन करने पर चार्ज देना होगा। दोस्तों, अगली खबर आईपीएल को लेकर है। जी हां, भारत के बाहर आयोजित हो सकता है आईपीएल। ये 2 देश हैं मेजबानी के रेस में। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 13वां सीजन भारत के बाहर आयोजित किया जा सकता है और इसकी मेजबानी के रेस में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और श्रीलंका सबसे आगे हैं। इसको लेकर अंतिम फैसला जल्द होगा, क्योंकि बीसीसीआई इसी साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर आधिकारिक फैसला आने का इंतजार कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार तीसरे दिन राहत। जी हां, कल लगातार तीसरे दिन दोनों ईंधनों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। बीते सोमवार को दिल्ली में डीजल की कीमत में 13 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और पेट्रोल भी 5 पैसे महंगा हुआ था। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग स्थिर है। आपको बता दें, गुरुवार को पेट्रोल की कीमत पिछले दिनों के 80 रुपये 43 पैसे, जबकि डीजल भी 80 रुपये 53 पैसे पर टिकी रही। रुपया 3 महीने के हाई पर तो सोना चांदी 1100 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई। जी हां, बुधवार को सोना 49,623 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं कल यह 49,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत भी 1,168 रुपए की गिरावट के साथ 50,326 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके। जी हां, लद्दाख के कारगिल में भूकंप का झटका महसूस किया गया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 1:11 पर कारगिल में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। इसका केंद्र कारगिल से 119 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में रहा। वहीं लद्दाख में भूकंप का झटका महसूस किए जाने के थोड़ी देर बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। दोपहर 2:02 पर आई इस भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो आइए दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इससे सटे बिहार, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि रायलसीमा, मध्य उत्तर प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं।